ऑपरेशन बुनियादुम मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्काए हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर इनकी खिदमात जारी रखने का भी मुत्तफिका फैसला किया गया। पाक फौज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल का एजाज शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। एजाज कौम की अमानत है, निभाने के लिए लाखों आसिम मुनीर भी कुर्बान। मजीद कहा कि ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरे कौम के लिए एजाज है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाने के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल सैयद आसिम मुनीर का हक था। जनरल सैयद आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने पर शहरियों का खुशी का इजहार। मार्काए हक के फातेह सिपा सालार को आला मनसब देने पर हुकूमत को भी सराहा। शहरियों ने कहा कि फील्ड मार्शल का तकर्रुर अवामी उमंगों की तर्जुमानी है। हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमारी हिफाजत की, उसके अलावा वो डिजर्व करते थे बनना, तो उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। को डिजर्व करता था, उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें, इंडिया को कैसा जवाब दिया उन्होंने मुंह तोड़। बिल्कुल ये जैसे सुनने में आया फील्ड मार्शल का ओहदा आर्मी चीफ साहब को दिया गया है। भारत में पिछले दिनों में जिस तरह पाकिस्तान पे रात के अंधेरे में एक हमला किया और उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुम मरसूस का एक बेहतरीन दिफा करते बल्कि जवाब दिया और पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान एक बेहतरीन दफाई सलाहियत भी रखता है और जवाबी कार्रवाई देने की भी सलाहियत रखता है। इसी कामयाब ऑपरेशन बुनियादुम मरसूस के कामयाबी की वजह से आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो ओहदा दिया गया, इस पर पूरी कौम खुशी का इजहार करती है और मेरे इल्म के मुताबिक ये पाकिस्तान की दूसरी आर्मी शख्सियत है जिनको ये ओहदा दिया गया। इससे पहले ये ओहदा फील्ड मार्शल अयूब खान के पास था और अब जनरल आसिम मुनीर को इस ओहदे से नवाजा गया है। भारत जैसे दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त देने पर हम अपने आर्मी चीफ को मुबारकबाद देते हैं और उनको हुकूमत की तरफ से फील्ड मार्शल का जो ओहदा दिया गया है उस पर भी हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। भारत को शिकस्त देने के बाद हम सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आर्मी चीफ की क़यादत में हमने जो जंग जीती है उसके बदले में आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया, हम उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। हम अपने चीफ ऑफ आर्मी को खुशामदीद कहते हैं जो उनको तरक्की मिली है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मई की सुबह फजर के बाद पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी कौम ने पलटकर ऐसा वार रिसीव किया कि भारत चारों शाने चीत हो गया और हाथ जोड़ के चीज पार करने पर बन गया। ये वो लम्हा था कि जिस लम्हे ने हमें दोबारा जिंदगी दे दी। ये वो टाइम था कि जिस टाइम ने हमें दोबारा से इज्जत और गैरत से ज्यादा जीना सिखाया। ये वो लम्हा था कि जब पूरी वर्ल्ड ने पाकिस्तान की बात की, जब राफेल गिराने पर फ्रांस हैरान हुआ, जब S-4 सिस्टम तबाह करने पर दुनिया हैरान परेशान हो गई, अंगुश्ते बदंदा रह गई, ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया कि ये हो कैसे गया। 10 मई को पाक फौज ने भारत को चारों शाने चित किया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, राफेल तैयारे गिराने पर यूरोपीय मुल्क हैरान रह गए। पूरी दुनिया पाकिस्तान फौज और पाक फजाइया को मानने पर मजबूर हो गई। बुज़दिलाना भारतीय हमले के शोहदा और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज। शोहदा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदादी पैकेज दिया जाएगा। शदीद जख्मी शहरियों को 20 लाख जबकि मामूली जख्मियों को 10 लाख इमदाद मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए। 343 मिलियन रुपए डिप्टी कमिश्नर्स के आसान असाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर। हड़ताल करके शौक पूरा करने। पंजाब हुकूमत का हड़ताली यंग डॉक्टर से मुज़ाकरात से साफ इनकार। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर का फैसलाबाद का दौरा।
रसूलपुर में मरियम हेल्थ नवाज क्लिनिक का विजिट। कहते हैं कि मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में काम करने वाली डॉक्टर भी यंग डॉक्टर है। हुकूमत ने यंग डॉक्टर के साथ पहले मुज़ाकरात किए, ना अब करेंगे। माली बजट में फैसलाबाद को माला माल करने की भी खुशखबरी सुना दी। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स जो है ये 189 आरबी इसका विजिट किया है और मुझे सच्ची बात है बड़ी खुशी हुई है। मैंने लोगों से पूछा है कि आज से पहले क्या था और अब क्या है, तो लोगों ने एक बहुत बेहतर चेंज के बारे में बात की है और लोग बहुत इस पर खुश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब जो मैं इनसे मिला हूँ, ये सारा अमला बड़ा डेडिकेटेड है, बड़ा एनर्जेटिक है और जो इनकी सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी पूछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो सैलरी तय की गई थी उससे भी ज़्यादा दी जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग आउटसोर्सिंग को एक गलत मॉडल समझ रहे थे, जो स्टाफ को भड़काया जा रहा था, मैं उनको दावा देता हूँ कि 189 आरबी पर आएँ, आकर यहाँ के स्टाफ से मिलें ताकि उनको पता चले कि ये उनके लिए भी कितना बेहतर है और एक आम मरीज के लिए भी कितना बेहतर है। आपकी बहन, आपकी बेटी, पंजाब की बेटी मरियम नवाज पूरी तरह से ये इरादा कर चुकी है। मुझे जब ये चट्टा साहब अभी ये बात कर रहे थे तो मेरे सामने ये बात हुई थी कि लैपटॉप देने हैं, डेस्कटॉप देने हैं। तो अजराए मजाक मरियम बाजी ने ये बात कही कि लोग बेटियां तो मासूम होती हैं, तो अगर उनका कोई बड़ा भाई हुआ या छोटा लाडला भाई हुआ तो वो तो लैपटॉप ले जाएगा, तो बेटियां तो फिर रह जाएगी। तो तभी ये डेस्कटॉप देने का फैसला हुआ था। फैसलाबाद में दही आबादी की खवातीन में डेस्कटॉप तकसीम करने की तकरीब। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि मरियम नवाज इस प्रोग्राम से खवातीन को उम्मीद दिलवाने जा रही हैं। लैपटॉप और डिजिटल प्रोग्राम के जरिए मेहनत करके पैसे कमाने वाली ये बेटियां बेटा बनेंगी। वालिदैन बेटियों पर एतमाद करें और इन्हें बेटा समझें। अरफा करीम मुल्क पाकिस्तान का असासा थी। खबरदार होशियार, पीडीएमए ने 24 मई तक कड़ाके की गर्मी पड़ने का इंदिया दे दिया। दर्जा हरारत 5 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का खदशा। रिलीफ कमिश्नर की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। फैसलाबाद डिवीजन में शदीद गर्मी की लहर, अवाम के पसीने छूट गए। फैसलाबाद में सूरज का पारा 45 डिग्री की हद को छू गया। गर्म लू जिस्म झुलसाने लगी, तपती जमीन दिन में तारे दिखाने लगी। गर्मी से तंग शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इंसान हो या चिंत परिंद, हर जी रूह गर्मी से निढाल। आसमान से सूरज कहर ढाने लगा, जमीन पर वापटा जिंदगी मुश्किल बनाने लगी। चिन्योट में क्यामत खेज गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरी बिलबिला उठे। मुरम्मती कामों के बहाने शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद कर दी जाती है। कारोबार पहले ही नहीं, रोज 6-6 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। शहरी और कारोबारी तबका फट पड़ा। कारोबारी क्राइसिस के बावजूद आजकल जो फेस्को ने अपनी नई लाइनें बिछाने के लिए लोड शेडिंग का प्रोसेस जारी किया हुआ है, लेकिन बगैर इतला के ये जो लोड शेडिंग होती है हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गल्ला मंडी चिन्योट में आने वाले शहरी गर्मी में भी पानी से महरूम। मुद्दत से खराब फिल्ट्रेशन प्लांट, इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। कहते हैं कि प्लांट बंद पड़ा है, दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। इंतजामिया फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में हीट वेव काउंटर कायम। शहरी जिस्म झुलसाती लू से मुतल्लिक मालूमात लेने लगे। तिब्बी माहिरीन की पानी ज्यादा पीने, गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। गर्मी बढ़ती ही देसी लीमू की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फैसलाबाद में देसी लीमू की सरकारी कीमत 575 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 700 से 900 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। महंगाई से परेशान अवाम ने सर पकड़ ली है। फैसलाबाद में सूरज का पारा हाई, शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। गन्ने के रस स्टॉल पर शहरियों का रश। शहरी कहते हैं कि गर्मी में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जरूरी है। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। आफ्टरनून स्कूल कल से 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। स्कूलों के औकातकार भी कम कर दिए गए। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा पंजाब भर के स्कूलों में 28 मई से छुट्टियां होंगी। स्कूल के औकातकार सुबह 7:30 से दोपहर 11:30 बजे तक होंगे।
टोबा टेक सिंह के 61 हाई स्कूलों में स्टाफ की कमी, मुस्तकिल स्टाफ की मंजूरी के लिए तैयारियां शुरू। पंजाब हुकूमत ने महकमे तालीम से तफसीलात मांगी। गंदम की कीमत कम हो गई, आटा भी सस्ता हो गया, मगर आम आदमी के लिए रोटी की कीमत में कमी ना हुई। फैसलाबाद में आटा 4200 से सस्ता होकर 3200 रुपए मन पर आ गया। तंदूरों पर रोटी ताहाल 15 रुपए में ही फरोख्त। शहरियों ने रोटी की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। कीमतों के बारे में ये कहेंगे कि अब तो आटा भी सस्ता हो गया है, ये रोटी जो सस्ती करनी चाहिए। 10 रुपए होनी चाहिए, जिन्ना का आटा सस्ता हो गया 10 रुपए की होनी चाहिए, इस तो ज्यादा। चिन्योट में भी रोटी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद मुश्किल। सस्ते आटे के बावजूद शहर में रोटी 15 रुपए फरोख्त होने लगी। शहरी जिला इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े, कहते हैं कि रोटी सरकारी कीमत 12 रुपए में फरोख्त होनी चाहिए। खादें और बीज महंगे, अखराजात ज्यादा, अजनास की कीमतें कम। मसाइल का शिकार झंग के किसान सड़कों पर आने के लिए पर तोलने लगे। किसान बोर्ड ने 22 मई को जनरल काउंसिल इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार कहते हैं कि महंगी खाद, बीज और स्प्रे किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रही है। फैसलाबाद के किसानों ने भी हुकूमती प्रोजेक्ट को कागजी करार दे दिया। 5000 रुपए इमदाद की बजाय गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि कमाद और गंदम की काश्त का ज्यादा मुतासिर हुए। हुकूमत कागजी प्रोजेक्ट की बजाय जमीनी सूरत हाल को मद्देनजर रखे, ज़राई मुदाखलत की कीमतें कम की जाएं। पंजाब काबीना ने किसानों को फीकस 5000 रुपए देने की समरी मंजूर कर दी। ये इमदादी रकम वजीर आला गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मंजूर की गई। 12 लाख किसानों में 68 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में कमी, जबकि टेक्सटाइल बरामदात ने मुल्क की इज्जत रख ली। गुज़िश्ता साल से मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात 8.41% रिकॉर्ड। बरामदात $13.5 अरब से बढ़कर $14 अरब रिकॉर्ड की गई। 30 लाख की आबादी वाले जिला झंग में सेहत सहूलियात का फुकदान। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एंडोस्कोपी की सहूलत ही मैसर नहीं। एंडोस्कोपी न होने के बायस हेपेटाइटिस के मरीज दरबदर प्राइवेट महंगे इलाज पर मजबूर। म्यूनिसिपल कमेटी शोरकोट का रेवेन्यू में इजाफे के लिए इकदाम। शहर की मुख्तलिफ जगह बोली के बाद ठेके पर दे दी। लारी अड्डा का ठेका 1,05,50,000 रुपए में तय। पार्किंग बाहू पार्क का ठेका 8 लाख रुपए में दिया गया। और जिला टोबा टेक सिंह के थाना जात में पड़े लावारिस सामान की नीलामी का फैसला। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और स्क्रैप नीलाम होगा। रिक्शों, कबाड़, लकड़ियों समेत दीगर सामान भी नीलाम किया जाएगा।